Hello students, good afternoon. Welcome to the amazing platform YMKK classes. तो फिर स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया है और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया। अब आज हम उसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं उनके फॉर्मूलाज। क्या फॉर्मूलाज रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। इससे आपको कॉन्सेप्ट में आने सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या करता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो बस यही था। ये फ्लो वगैरह तो सब आप जानते हैं, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। और ये रिवाइज के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, किस तरह से आपको क्विकली रिवाइज कराया जाए हर लेक्चर। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अप्रोक्स 21 से शायद आपके पास मैंने उसका कॉन्सेप्ट ढूंढ लूंगा, पर मैं सोच रहा था 15 अगस्त पे हो जाए। खैर चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक, मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं फटाफट। एक बेहतरीन सा मैं आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ, जो 15 अगस्त का आपका सरप्राइज था वो मैं रिवील करूंगा 21 या 22, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? क्या था फॉर्मूला? वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि V इक्वल टू W अपॉन Q। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। और इसको अब बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाला है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फॉर्मूला क्या था? VV माइनस के VA इक्वल टू क्या? VV माइनस के VA इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, ये तो फॉर्मूले थे बस, और कुछ भी नहीं था। ऐसे यूनिट से जानते हैं वोल्ट होती है ना। ओके, चलिए फिर आज करते हैं न्यूमेरिकल्स। कुछ देखना हो तो देख लो, नोट वगैरह करना हो, फिर आगे बढ़े। फिर चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज मैं आपके लिए सारे पीवाईक्यूज लाया हूँ। अभी तक मैंने जितने भी करवाए हैं ना, क्या अभी तक मैंने जितने भी करवाए, कुछ ही पीवाईक्यूज कराऊंगा, जितने कराऊंगा सारे पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं? नेम द डिवाइस। ऐसा डिवाइस का नेम बताओ जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। बताए ऐसा वोल्ट मीटर है। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा, एमपी बोर्ड 2017 में आया था। स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन को क्या होता है? वर्क डन का गिवन क्या है? वर्क डन। तो उसने पूछा रिलेशन बिटवीन वर्क डन, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? W इंटू W अपॉन Q। यही तो रिलेशन है कि कोई और रिलेशन है? यही है ना। अब उसने कहा इसके फॉर्म में बताओ, इसके फॉर्म में वर्क डन, चार्ज एंड पोटेंशियल के फॉर्म में बताओ। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? W इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। यही रिलेशन है बस, ठीक है। आ जाओ, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या गिवन? कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस इफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है? 2000 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना ही है भाई साहब, क्या कर रहे हो। डेल्टा V पूछा गया है, वर्क दिया गया है 200 जूल, ठीक। वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज 4 कूलम। चार्ज दिया गया हमें कितना? 4 कूलम। निकल आएगा डेल्टा V। क्या होता है डेल्टा V? W अपॉन Q। तो क्या निकलेगा? डेल्टा V इक्वल टू W कितना है? 200 अपॉन 4। तो डेल्टा V कितना निकलेगा? 4 5 जा 50 वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट ही तो होती है, ठीक है। और चार्ज ऑफ गिवन डेट लिखेंगे पहले यहाँ पे भी। बच्चों पेपर में ऐसे ही लिख के आना, गिवन डेट वगैरह सब कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के गिवन डेट। और चार्ज ऑफ 5 कूलम, एक चार्ज है जो 5 कूलम है। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 5 कूलम, ठीक। जो कि मूव हो रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स, है वो पोटेंशियल डिफरेंस P, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है हमें? 20 वोल्ट, ठीक। फिर उसने कहा फाइंड द वर्क। अब वर्क पूछ लिया। वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे बताया मैंने, W इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q।
तो W पूछा है, तो डेल्टा V कितना है हमारे पास, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 20 है और चार्ज कितना है 5 है, तो 4 5 जा 5 2 जा 100 100 100 100 जूल, वर्क की ऐसा यूनिट जूल। ठीक है, चलिए यहाँ से हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज, क्या पूछा उसने, चार्ज पूछा, गिवन दैट हाउ मच वर्क, W पूछ लिया उसने, कितने में पूछा, इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 0.5 कूलम, क्या चार्ज दिया हमें कितना 0.5 कूलम, फिर उसने क्या कहा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हमें 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, तो W पूछा है, तो W का फॉर्मूला क्या होगा Q इंटू डेल्टा V, तो W इक्वल टू 0.5 इंटू 6, ठीक, W इक्वल टू 10 आया, 2 3 जा 2 5 जा, सबसे 5 कटा, तो W इक्वल टू 3 आ गया, क्या आ गया 3 जूल, देखो ये ऊपर से हटा तो नीचे 10 आया, 2 3 जा 2 5 जा 5 5 जा 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना गया 3 जूल आ गया, ठीक है। फिर आ जाओ इस पे गिवन डेट क्या दिया इसमें, गिवन डेट ए चार्ज ऑफ 3 into 10 की पावर माइनस 6, चार्ज दिया गया 3 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम, जो कि बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V दिया गया हमें 50 वोल्ट, फिर कैलकुलेट द वर्क, फिर यहाँ पे पूरे वर्क पूछ लिया हमसे, देख लो 2017 में पूछा गया, 2013 में सेम क्वेश्चन पूछा, सिर्फ क्या डिजिट तो चेंज है, क्या डिजिट तो चेंज है कि और कुछ चेंज है, ओनली डिजिट चेंज है, क्या डिजिट्स चेंज है, नंबर्स चेंज है, ठीक है, तो W कितना हमारे पास वो पूछा ही गया है, सॉरी, ठीक है, तो W का फॉर्मूला बताइए, डेल्टा V इक्वल टू Q इंटू Q, तो W इक्वल टू डेल्टा V 50, Q कितना 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, तो W इक्वल टू 5 3 जा 15, 150 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। अरे ज्यादा करके ही नहीं आना, इतना ही करके क्या के लिए पॉइंट पॉइंट उधर ले जाए चाहिए करो, हाँ वैसे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 15 इंटू 10 की पावर गया तो माइनस प्लस माइनस 10 की पावर 5 माइनस के, ये वैसे तो हो जाएगा, क्या ही करना है यार, आंसर आगे खेल खत्म करो, काय की अपनी कैलकुलेशन में गलती करोगे, हमें ये नहीं समझ में आता है, लगे रहना आ गया आंसर, बात खत्म, झूल गया, ऐसा यूनिट लगा दी उसकी, कौन गलत करता है, नहीं किया हमने, वो नहीं लगाया पॉइंट इधर, कोई दिक्कत है क्या उससे, बताओ, हाँ कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ, फिर कोई दिक्कत तो है नहीं, हमने निकाल दिया बस इतना ही है, तो इसे नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन उससे, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2015 एमपी बोर्ड का 17 में, सीबीएसई का 15 में, 14 में, 18 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन डेट देखेंगे, क्या दिया गया हमें पहले, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कितना 220 वोल्ट, जो कि अप्लाइड हो रहा है अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये 220 वोल्ट जा रहा है, द चार्ज पासिंग 10 मिनट में, टाइम दिया गया हमें कितना 10 मिनट्स, ठीक, कितना 300, क्या 300 कूलम, चार्ज की वैल्यू दी गई 300 कूलम, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वर्क पूछा है, तो निकाल सकते हो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका निकाल लेंगे हम, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू डेल्टा V Q इंटू Q, तो W इक्वल टू डेल्टा V कितना है 220 इंटू 300 है, तो W इक्वल टू 66, ये हो गया जूल्स, कितना हुआ, कितना हो गया, और ये बताओ इसमें और भी कुछ निकाल सकते हैं क्या, बताओ, क्या हम इसमें और भी कुछ निकाल सकते हैं, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, W इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर, ऐसे लिखो पहले इंटू 10 की पावर 4 नहीं 3 है, अब मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट बढ़ा दिया, 6.6 इंटू एक पॉइंट बढ़ गया 6 की पावर, ये याद रखना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, टाइम भी दिया गया, चार्ज भी दिया गया, तो हम रो भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, पूछा नहीं गया, जबकि क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ ये तभी 10 इंटू 60 सेकेंड, तो कितने हो गए 600 सेकेंड हो गए 10 मिनट में, तो ऑप्शनल है। तो क्या निकाला, करंट निकाला, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो I इक्वल टू क्यू कितना है 300, चार्ज कितना, टाइम कितना है 600, 0 से 0 0 से 0 1/2, तो I कितना निकला 0.5 एम्पियर। समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वर्क डन इज मूविंग, गिवन दैट लिखेंगे इसका, गिवन द वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज, चार्ज की वैल्यू दी गई है 2c या 2 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स 40 जूल्स, यानी कि वर्क दिया गया हमें कितना 20 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या है W अपॉन Q, तो W कितना हमारे पास, W कितना है 20 अपॉन 2, तो W कितना, वो W नहीं सॉरी, डेल्टा V कितना आएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 10 वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। और चार्ज ऑफ गिवन लिखेंगे, चलो क्या चार्ज की वैल्यू कितनी दी रखी है हमें, चार्ज कितना है 12 कूलम इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रखा है हमें कितना 24 वोल्ट। फिर वर्क डन पूछ लिया गया, कैलकुलेट द वर्क डन। लो ऐसे कितने इजी क्वेश्चन है यार, दिमाग खराब हो जाता है कई बार। W इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q, W इक्वल टू डेल्टा V 24 है और चार्ज आपका 12 है, तो कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा। हाँ, हुआ मल्टीप्लाई 288, कितना 288 जूल्स, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब पॉइंट 4, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये थोड़ा डिफरेंस अलग है बस, मतलब कॉन्सेप्ट करने का अलग है। अब पॉइंट्स चेंज, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगे, बताऊंगा। ए पॉइंट चार्ज, पहले गिवन डेट लिखूंगा इसमें, तो भाई इसमें तो इंपॉर्टेंट, तभी तो मैं स्पेस ज्यादा दिया है, गिवन डेट, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज इज मूव्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल, उसने क्या दिया रखा है, पोटेंशियल दे रखा है एक पॉइंट का, क्या एक पॉइंट का V ए कितना है हमारे पास 30 है, फिर पॉइंट एट पोटेंशियल V कितना है हमारे पास 90 वोल्ट है, दो पोटेंशियल आ गए, ठीक है। और उसने कहा है इफ चार्ज कितना आ गया, उसने हमें दिया है 12 कूलम, तो उसने पूछा गया कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी बता दो भाई साहब, बस मुझे क्या बता दो, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसका सिंबल होता है U, बता दो, कोई बता सकता है। चलो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको, क्या बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, पोटेंशियल दो पोटेंशियल दे रखे उसके साथ पूछे, तो फॉर्मूला ये लगेगा डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू V। किसके साथ है ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है विथ पोटेंशियल एनर्जी विथ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। वहीं पे U इक्वल टू Q इंटू V लगेगा आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी विथ किसके साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। ये भी है EPD के साथ, EPD इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखना मैंने क्या कहा, हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, ठीक है, तो बस निकाल दो, निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, अरे यार मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U, वैसे फॉर्मूला होता है U इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब उसने क्या V क्या है, बताओ V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बस। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से निकला, और ये जो डेल्टा लगा यानी ये EPD के साथ है, ये कहने का मतलब है, फिर से समझो, ये हमने डेल्टा जो हम लगाते हैं, ये डेल्टा जो हम लगा रहे हैं, ये किसके साथ लगा रहे हैं, ये किसके साथ लगा रहे हैं, जहां पोटेंशियल, जहां में पोटेंशियल डिफरेंस दिया रखा हो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया रखा है, और जहां V कहां लगाते हैं, सिर्फ
डेल्टा हटाकर कहाँ लगाते, डेल्टा नहीं लगता तो कहाँ लगता है वो, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लगता है, ये बताया था ना। अरे यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, यही तो है फॉर्मूला, बताना। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और वहां पे इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बस इसलिए ये किसके साथ, ईपीडी के साथ है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है, तो हमने डेल्टा U लगा दिया। बस ये नहीं समझ पाए यार तुम लोग, समझ गए, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि 2 पॉइंट है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लगेगा। वैसे क्या होता है डेल्टा U, वैसे डेल्टा V के साथ क्या फॉर्मूला होता है, ये देखो पहले डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अब इसने क्या कहा, हमें क्या निकालना है, डेल्टा U निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। अब यहाँ डेल्टा V, इसमें दो दे रखे हैं डेल्टा V, तो ये क्या लगेगा, V माइनस की V ये करते हैं, तो यहाँ पे V करेंगे, इसका माइनस करेंगे तो 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60 हो गया वोल्ट, आ गया, ठीक है। तो 60 है ना, डेल्टा U 60 वोल्ट आ गया, तो ये निकाल लेंगे Q कितना हमारे पास 2 इंटू V कितना हमारे पास, ये आया 60, तो कितना डेल्टा U आ गया 120 बताओ 120 जूल पोटेंशियल एनर्जी वर्क का काम करती है, किसका काम करती है, वर्क का काम करती है। चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, समझो फिर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सीबीएसई का। यार मैं क्या करूं, मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में भी ऐसी क्वेश्चन देखा था, उसने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला दे दिया, उसने उसके टर्म्स बताओ। फिर मैंने इलेक्ट्रिक करंट में भी फॉर्मूला देखा, तो उसने कहा इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला दे दिया, उसने इसके टर्म्स बताओ सभी के बारे में। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस में, उसने कहा इसका फॉर्मूला तो बताओ, और बस इसने एक पॉइंट और बढ़ा दिया, और उसके सारे टर्म्स बताओ, ऐसा ही बताओ। यार सीबीएसई करना क्या चाहता है, 1 नंबर फ्री का दे रहा है आप लोगों को, क्या मतलब क्या ही कर रहे हो, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ क्या रहे हो, कितना इजी क्वेश्चन है भाई, हो गया लो। क्या फॉर्मूला होता है, उसने कहा डेराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, तो क्या होता है डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। फिर उसने कहा इन ईच टर्म्स ऑफ वर्क एंड डन, वर्क डन के में निकालो, क्या किसमें निकालो, वर्क डन के रूप में निकालो, तो W इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू हो गया, वर्क डन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। एक्सपेल ईच टर्म्स ले भैया, ये चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्क है, इसके ऐसा यूनिट CU LOMB कूलाम्ब है, वोल्ट है, जूल्स है। बताइयो मैं आपके लिए क्वेश्चन ले आया, वो तो हो गया, इसकी बधाई कह रहा, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस दोनों में ले आया आपके लिए। यहां उसने किससे पूछा था, ए पॉइंट चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल, दो पोटेंशियल दिए रखे थे, इफ, अब जहां दो पोटेंशियल दिए हैं तो किसका है, किसमें आता दो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, ईपीडी में, शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो मैं ईपीडी में। अब उसने यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन में, आ चार्ज ऑफ 2 कूलम, देखो गिवन डेट पे देखो, पहले चार्ज दिया उसने 2 माइक्रो कूलम, इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है भाई। इस प्लेस एट अ वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया V, सिर्फ यहाँ पे क्या था VA VB यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस था, उसने ये दिया, तो हमने डेल्टा V निकाला, यहां से क्या निकाला डेल्टा V, इस तरह से क्या भी सकते हो, ये हटा दो, डेल्टा V यहां से निकाला, ठीक है, डेल्टा V निकाला। फिर मैंने क्या किया, उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस तो ईपीडी, बस सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे बस डेल्टा लगा दिया तो ईपीडी का बन गया, डेल्टा हटा दिया तो ईपी का बन गया, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बन गया। तो बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया गया, 100 वोल्ट दिया गया है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पूछा, यानी कि U पूछा है, सिंबल U होता है इसका, तो बता देते हैं, यहाँ पे डेल्टा U होता है सिंबल। अगर किसकी बात की जाए, याद रखना भाई साहब,
मैं फिर कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट गलत मत कराना। किसकी बात की जा रही है, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस से बात की जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बात करी जा रही है। तो यू का फॉर्मूला क्या है, बताया था मैंने, Q इंटू वी। यू कितना है, यू तो है ही नहीं, Q कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 100, तो यू इक्वल टू 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यू इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यू इक्वल टू क्यों ना 2 इंटू 10 की पावर 2 पॉजिटिव है, माइनस 6 इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 जूल। याद रखना ये J5 बन जाता मेरा बार बार। आ गया क्लियर। अब आते ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डाल दो इस तरह से, सीबीएसई पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका। अ पार्टिकल चार्ज कैरिंग चार्ज इतना चार्ज लेता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। चार्ज गिवन डेट क्या दे रखा है, जल्दी करो, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। गिवन डेट में क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। मूव टू अ पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी दे रखा है कितना 5 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द वर्क, एल वर्क पूछा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इंटू क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा वी कितना है 5, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया 16 क्या 80 यानी कि 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। नोट इट, एनी डाउट। चलिए मैंने आपको आज क्वेश्चंस करवा दिए कुछ 1 2 3 4 5 कितने हो गए देखें एक मिनट, 6 वाला और है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। 14 क्वेश्चंस करा दिया, ऑल आर PYQs। मैंने सभी में डेट मेंशन कर रखी, इसी वजह से मैंने क्या कहा था आपसे, डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बना दूंगा, डिजिटल नहीं है पर डिजिटल बना दूंगा। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब हम आज आपसे वादा जो किया था मैंने कि मैं आपको बेसिक बताऊंगा किसका, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर का, ये बेसिक अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और उसके ही साथ साथ टॉपिक जो होगा इसका जो थंबनेल लगेगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से लगेगा, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से, ठीक है। तो उसी में मैं ये कवर कर दूंगा, ठीक है। पहले मैं यही बेसिक पढ़ाऊंगा, याद रखना, पहले मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाऊंगा, फिर उस कल के लिए इतना ही रहेगा लेक्चर, ठीक है। तो कल का टॉपिक मैंने बता दिया, तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स पढ़ के आना। मैंने जो ब्रीफली नहीं बताया पर डिटेल तो दी है, इतनी डिटेल दी है कि उतनी ही डिटेल्ड है, ये मान जितनी डिटेल दी है उतनी ही डिटेल्ड है, ठीक है बच्चा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।